नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हरियाणा चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत ने सबको चौंका दिया। कहा तो ये भी जा रहा है कि खुद बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी सोचने पर मजबूर हो गए कि ये चमत्कार कैसे हो गया, क्योंकि प्रचार प्रसार के समय से ही हरियाणा में कांग्रेस की जीत का दावा किया जा रहा था। एग्जिट पोल ने तो कांग्रेस नेताओं की खुशी और ज्यादा दोगुनी कर दी थी, लेकिन तमाम दावे फेल साबित हो गए और जनता ने यहाँ कांग्रेस को उसकी औकात बता दी, उसका भ्रम तोड़ दिया। दूसरी तरफ दो निर्दलीय एमएलए बीजेपी के साथ आ गए हैं, जिसने कांग्रेस की और ज्यादा टेंशन बढ़ा दी है। हरियाणा में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की करारी हार पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की जीत का साइलेंट हीरो कौन? क्या है बीजेपी के ऐतिहासिक जीत के अहम कारण? क्यों दो निर्दलीय एमएलए ने किया बीजेपी का समर्थन? कैसे हार के बाद फूट फूट कर रोए कांग्रेस प्रत्याशी? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और कांग्रेस की बौखलाहट को बढ़ा दिया है। सुलगता में आगे बताएंगे बीजेपी को क्यों मिला निर्दलीय विधायक का साथ, कैसे हार के बाद फूट फूट कर रो पड़े कांग्रेस प्रत्याशी। लेकिन सबसे पहले बात बीजेपी के साइलेंट हीरो की। हरियाणा में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के कई कारण हैं। इस जीत में भाजपा के दिग्गज नेताओं का योगदान है। पीएम मोदी की लोकप्रियता के साथ साथ भगवा पार्टी के मुख्य रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान की रणनीति ने भाजपा की हैट्रिक में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर विरोधी को चित्त करने के लिए विभिन्न मोर्चों पर रणनीति बनाई। इससे पहले वह यह कमाल अपने गृह राज्य ओडिशा में भी कर चुके हैं। हरियाणा चुनाव से पहले उन्हें 2017 में उत्तराखंड और 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्हें पश्चिम बंगाल में 2021 की लड़ाई का भी काम सौंपा गया था। यूं तो बंगाल में कई नेताओं का काम सौंपा गया था, लेकिन नंदीग्राम की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान के पास थी। इस सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी। भाजपा सूत्रों का कहना है कि इन्हीं कारणों से हरियाणा में भी पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी थी। हरियाणा में भाजपा सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही थी। इसके अलावा बागियों ने भी पार्टी की चिंता बढ़ा रखी थी। यहाँ भाजपा को जाट किसान अग्निवीर योजना से नाखुश सेना के उम्मीदवार, कांग्रेस के जोरदार प्रचार से हिले हुए पार्टी कार्यकर्ता और टिकट वितरण से नाखुश भाजपा के भीतर विद्रोहियों का सामना करना पड़ रहा था। कैसे मौके पर डटे रहे धर्मेंद्र प्रधान? सूत्रों ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान की योजना मौके पर डटे रहने से शुरू हुई। 1 महीने से अधिक समय तक वहां हरियाणा से हिले नहीं। उन्होंने रोहतक, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में शिविर लगाए। उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात सुनी और उनकी ओर से केंद्रीय नेतृत्व से संपर्क भी किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, कांग्रेस के प्रचार अभियान को रहस्यमयपूर्ण बनाया और उम्मीदवारों के चयन में मदद की। वहीं मीडिया रिपोर्ट में भाजपा के एक नेता के हवाले से कहा गया कि वह जमीनी स्तर पर जाकर छोटी छोटी बैठकें किया करते थे, कार्यकर्ताओं से वास्तविक समय पर फीडबैक लेते थे और नेतृत्व को सूचित कर कमियों को दूर करने की कोशिश करते थे। उन्होंने हरियाणा में नाराज लोगों को शांत किया, कमजोर बूथों की पहचान की और अन्य दलों के मजबूत कार्यकर्ताओं को भी अपनाया। उन्होंने उम्मीदवारों की सूची तैयार होने के बाद पैदा हुए तनाव को भी कम किया। भाजपा सूत्रों ने बताया कि नामांकन वापसी के समय तक पार्टी को करीब 25 बागियों से केवल 3 से निपटना पड़ा। नाम ना बताने की शर्त पर भाजपा के एक नेता ने कहा कि भाजपा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद एक समय ऐसा आया जब लगा कि भाजपा के बागी उम्मीदवार खेल बिगाड़ देंगे। 2 दर्जन से अधिक बागी नेता चुनाव लड़ने पर आमादा थे, लेकिन यह धर्मेंद्र प्रधान और उनकी टीम की सफलता थी कि नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि नजदीक आने पर केवल 3 बागी ही बचे। बीजेपी नेता ने बताया कि उनके प्रयासों का अच्छा नतीजा निकला है। भाजपा ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है और राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 48 पर जीत दर्ज की। कांग्रेस ने 37 सीटें जीती तो भाजपा के साइलेंट हीरो धर्मेंद्र प्रधान को माना जा रहा है। 3 निर्दलीय विधायकों ने किया बीजेपी का समर्थन। हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजे बीजेपी के लिए खुशी लाए हैं। तीसरी बार पार्टी राज्य में सरकार बनाने जा रही है। चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी दिल्ली शीर्ष नेतृत्व से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस अहम मुलाकात के बाद नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि राज्य में शपथ ग्रहण
कब होगा। साथ ही उन्होंने पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को लेकर भी बयान दिया, क्या वे मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सैनी ने इसका जवाब भी मुस्कुरा कर दिया। इसी बीच 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। दरअसल निर्दलीय विधायक के रूप में हिसार से सावित्री जिंदल, गन्नौर से देवेंद्र कादियान, बहादुरगढ़ से राजेश चुनकर आए हैं। चुनावी नतीजों के बाद तीनों विधायकों ने भाजपा सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया। वहीं नायब सैनी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अपने बयान में स्पष्ट किया कि राज्य में शपथ ग्रहण की तारीख केंद्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत के बाद ही तय की जाएगी। अनिल विज की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर सैनी ने कहा कि अनिल विज हमारे वरिष्ठ नेता है और वह अपनी बात कहने का अधिकार रखते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका अंतिम फैसला पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा के बाद ही होगा। सैनी ने दावा किया कि हरियाणा की जनता ने नरेंद्र मोदी सरकार के कामों पर भरोसा जताया है और चुनाव में मोदी जी के विकास कार्यों पर मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने हर गरीब की जरूरतों का ख्याल रखा है और उनकी नीतियों को समर्थन मिला है। नायब सैनी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक महाभ्रष्ट पार्टी है और आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस की तरह ही भ्रष्ट है। दोनों पार्टियां झूठ की राजनीति करती हैं और जनता को भ्रमित करती हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का झूठ हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में तो चल गया, लेकिन हरियाणा में यह झूठ काम नहीं कर पाया। वहीं सैनी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने पवित्र संविधान का अपमान किया है और बीजेपी के नेतृत्व में ही देश का भविष्य सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से दावा कर रहा था कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और हुआ भी वही। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर क्या लगाया आरोप। हरियाणा में बीजेपी को तीसरी बार जीत मिलने पर पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर हिंदू आस्था का अपमान करने का आरोप लगाया और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार को इसी से जोड़ते हुए कहा कि जनता ने अपमान का बदला ले लिया है। बीजेपी नेता पूनावाला ने कहा कि चुनाव नतीजों से यह साफ है कि जो लोग एक पार्टी के खिलाफ, देश के खिलाफ झूठ फैला रहे थे और समाज के विभिन्न तबकों के खिलाफ झूठ फैला रहे थे, उन्हें हरियाणा की जनता ने हराने का काम किया है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पूनावाला ने कहा कि यह दुखद है कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, एक समुदाय के वोट पाने के लिए हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाई, विदेशों में देश के खिलाफ बयानबाजी की, समाज को बांटने का प्रयास किया। कांग्रेस पर आरोप लगाया कि बीजेपी को हराने के लिए वह देशद्रोही ताकतों का समर्थन करने को तैयार थी। पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के बयान का जिक्र करते हुए पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा। ख्वाजा के चुनाव के समय दिए गए बयान की बीजेपी को हराने के लिए वो कांग्रेस का साथ देने के लिए तैयार है। राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पर सवाल उठाते हुए पूनावाला ने कहा कि हम सभी ने देखा कि उन्होंने भारत के खिलाफ अमेरिका के सांसद प्रस्ताव लाने वाले इल्हान उमर के साथ मुलाकात की। सिखों के खिलाफ उनके बयानबाजी को आतंकवादी गुट का समर्थन मिला, जिसका कांग्रेस ने आज तक खंडन नहीं किया है। इन सभी बातों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का हाथ देशद्रोही ताकतों के साथ है। क्यों फूट फूट कर रोने लगे कांग्रेस के प्रत्याशी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। बीजेपी प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी का एक फोटो वायरल हो रहा है। इस फोटो में कांग्रेस के प्रत्याशी फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दे रहे। फूट फूट कर रोने वाला इस प्रत्याशी का नाम नीरज शर्मा है। नीरज शर्मा फरीदाबाद एनआईटी सीट से मौजूदा विधायक हैं, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में हारने के बाद जब वो मतगणना केंद्र से बाहर निकले तो वो फूट फूट कर रोने लगे। इस दौरान कार्यकर्ता उन्हें चुप कराते हुए दिखाई भी दिए। फरीदाबाद एनआईटी सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी सतीश कुमार ने जीत हासिल की है। नीरज शर्मा इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए और फूट फूट कर रोने लगे। बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में फरीदाबाद एनआईटी भी शामिल थी। यह क्षेत्र फरीदाबाद जिले का हिस्सा होने के साथ ही फरीदाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा भी है। फरीदाबाद जिले का दायरा बढ़ने पर चुनाव आयोग की सिफारिशों के बाद इस विधानसभा क्षेत्र का गठन किया गया। गठन के बाद 2009 में यहाँ पहली बार विधानसभा सीट के लिए चुनाव कराए गए थे। तो हरियाणा में बीजेपी की जीत ने कांग्रेस को सदमे में पहुंचा दिया है। कांग्रेस के नेता छटपटा तो रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।